गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की इसी मीटिंग के अंदर, पावरफुल मीटिंग के अंदर। और हमारे डॉक्टर अजय राज सर का जबरदस्त हमारे साथ लगातार हमारे लिए बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हम लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए सर का तहे दिल से धन्यवाद। आज फिर हमारे साथ में 11 बजे हम लोग एक मीटिंग में आ चुके हैं, तो चलिए आज की मीटिंग का जबरदस्त पावरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर अजय राज सर को हम सुनना चाहेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा बात व्यवहारिक करेंगे, व्यवहारिक बातें जो सीधा संबंध होता है हमारे जीवन से, जिसका सीधा संबंध होता है। कि अक्सर हम लोग हमेशा बातें करते रहते हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े जब भी कोई बात होता है तो हम लोग ऐसा इन लोगों का नाम लेते हैं और चर्चा करते हैं कि इन लोगों ने भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। तो ये लोग जब संघर्ष के दौर में थे, जब इन्होंने संघर्ष किया, तो इनको भी ऐसे विश्वास नहीं था। जब ये अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे थे तो इनको भी ऐसा कोई, ये भी संघर्ष से घबराते थे और इनको भी ऐसा विश्वास नहीं होता था कि हम भी कभी अमीर बन सकते हैं। अमीर, इन्हें एक बार की कहानी है, आप सभी लोग जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी बहुत संघर्ष के दौर में गुजर रहे थे। कोई काम धाम नहीं मिल रहा था, उनको निकाल दिया जाता था जहां भी जाते थे जी। और अपने मित्रों के साथ बैठ करके ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि यार कोई काम धाम तो मिल नहीं रहा है, ऐसा लगता है पृथ्वी पे हम लोग बोझ हो गए। जी सर। तो बहुत ढूंढने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये समझ में आया कि यार पैदा ही क्यों हुए इस पृथ्वी पे हम लोग। जी। यानी कि पैदा ना हुए होते तो संघर्ष नहीं होता, समस्या होती नहीं। तो मेन कारण है पैदा होना। तो अमिताभ बच्चन जाके अपने पिताजी से कहे कि पिताजी से पूछते हैं ये बात कि मुझे पैदा नहीं किए होते तो ये ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो घर पे गए गुस्से से, जी। पिताजी के पास गए, कहे पिताजी हमें एक बात करनी है आपसे, आप ये बताओ मुझे पैदा क्यों किया आपने, पैदा क्यों किया था। तो उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी उस समय उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और एक छोटी सी कविता लिख के दूसरे दिन जब घर से जाने लगे तो पकड़ा के चले गए, पकड़ा दिया उनको। जी। तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा था कि जिंदगी और जमाने की कशमकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कशमकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, जी। और मेरे पास इसके सिवाय कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, जी सर। और मेरे बाप के उनके बाप ने बिना उनसे पूछे उन्हें क्यों पैदा किया था। जी। और जिंदगी और जमाने की कशमकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, और कल भी होगी। जी सर। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएगा, जी सर। शायद और ज्यादा। तो हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन को ये लिख के दिया कि तुम ही नई लीक रखना है, यानी कि तुम एक नया नियम बना लेना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। जी सर। तो एक छोटी सी बात उन्होंने संघर्ष के बारे में लिखा कि संघर्ष हमारे जीवन में ये वही शख्स हैं जो महानायक कहे जाते हैं, जी सर। महानायक। तो यहाँ पे हमको ये सीखना है कि जो आज का महानायक है वो कभी इतना घबराया हुआ था कि उसे विश्वास नहीं था कि कभी मैं इस सदी का महानायक भी हो सकता हूँ, इतना बड़ा भी बन सकता हूँ। जी सर। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जीवन में कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी भी चीज को।
दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नए जोश के साथ, नए विश्वास के साथ हम लोग फिर आज उसी प्लेटफॉर्म पे तो अभी तक जो सेशन चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उस गहराई से ले रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि इसको बहुत ही सीरियस लेना है, क्योंकि जीवन अनमोल है। एक एक पॉइंट हमारे लीडर के द्वारा जो दिया जा रहा है बहुत ही अनमोल है। इसको अपने जीवन में आप उतारेंगे तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको टालम टोल नहीं करना है। इस तरीके से इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका हमें पूरा बेनिफिट लेना है। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा और कुछ डिफरेंस होगा जो कि हम लगातार सीखते चले आ रहे हैं और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। और खास करके आप लोगों से निवेदन है कि अभी ये संक्रमण चल रहा है, इसमें आप अपने परिवार के साथ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गर्म पानी का सेवन जरूर करें, ये मेरा आपसे परामर्श है कि आप गर्म पानी का सेवन करें और कुछ ऐसी चीजें लीजिए, हेल्दी भोजन करिए ताकि आप हेल्दी रहें। क्योंकि हमें आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है और बहुत सारे लोगों को जीवन में एक मसीहा के रूप में आगे फ्यूचर में काम करना है। तो इस तरीके से ये, और मैं कमलेश सर को बोलूंगा कि टाइम क्या हो गया सर? सर 11 बज के 2 गया। मिनट। हाँ, 11 बज के 2 मिनट हो चुका है। करीबन 17 लोग हमारे बीच जुड़ चुके हैं, 18 लोग हो चुके हैं और ये सब लोग लीडर्स हैं, चलो। कुछ सीखना चाहते हैं सर आज। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी हमें कंटिन्यू आप जो है सेशन को 11:05 से हम शुरू कर देंगे। जी सर। ताकि अभी निरंतर हमारे लीडर्स कंटिन्यू आ रहे हैं, इस तरीके से हमें करना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से सीखना है और फ्यूचर के हमारे आप सभी लीडर हो, सीख करके लीडरशिप निभानी है आपको। इसको अच्छा मौका है सीखने के लिए। कहा गया है ना कि सीखने के लिए हमें थोड़ा सा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। तो हम लोग एग्री हैं बच्चा बनने के लिए? यस सर। क्योंकि जब आदमी बच्चा बनता है, स्टूडेंट बनता है ना, तो बड़े खूबसूरती से सीखता है और तभी हम पूरे जीवन में अपने आप में सक्सेस या सफल हो पाएंगे। तो चलिए कमलेश सर। बिल्कुल सर। अभी आप देख लीजिए और बाकी आज डॉक्टर प्रेमकांत सर को आपको मौका देना है थोड़ा। जी जी। आज कुछ अनुभव शेयर करेंगे वो। तो जी सर। चलिए आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद डॉक्टर साहब को आप स्टार्टिंग में मौका दे देना थोड़ा। जी सर, जी सर, बिल्कुल 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 सर, जरूर सर। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज की रूपरेखा बता दी है। तो चलो हम आज की गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया सर। चलिए हम आज की जो मीटिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए मैं एक अच्छी शायरी यहाँ पर एक बोलना चाहूंगा। बुझी शमा कभी भी जल सकती है, बुझी शमा कभी भी जल सकती है, तूफान से कश्ती कभी भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो यहाँ पर आप सब लोग उस समय का इंतजार मत करिए, यहाँ पर किस्मत कभी बदल सकती है। लगातार बने रहिए हमारे साथ में। और आज का पावरफुल सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11:05 बात करता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में हमारी पावरफुल मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे ग्रेट लीडर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज की इस मीटिंग के अंदर। और सर आपका एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं, ताकि सभी लीडर्स और नए लोगों को भी बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो इस चीज के लिए। थैंक यू सर। जी बताएं सर। धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले तो सभी गुरुजनों को प्रणाम और फिर अपने सभी बंधुओं को हार्दिक नमस्ते, सुप्रभात। जी सर। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा शुरू करूंगा, है ना? जी सर। सभी लोग लीडर्स हैं, बेसिक चीजें सभी जानते हैं, है ना? तो सभी लोग इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अगर हमें सक्सेस होना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। तो किसी मशहूर शायर ने ये कहा था कि गर तू भी चाहे फूलों की तरह महकना, कर
तू भी चाहे फूलों की तरह महकना, तो अपना लहू खाक में कुछ बोने के लिए दे। जी सर, बहुत यानी बढ़िया सीधी सर। सी बात है कि अगर हमें सक्सेस होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से मेहनत हमें करनी पड़ेगी, जी इसमें सर। कोई दो राय नहीं। जी सर। ठीक है, जी सर। तो मैं बस स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करते ही मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जी सर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, चलकर प्यासे के पास समंदर भी आएगा। जी सर। और ना थक कर बैठ जाना मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ जाना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह सर, बहुत रख बढ़िया सर। हौसला के वो मंजर भी आएगा। बहुत बढ़िया सर, तो बहुत हमें बढ़िया। थकना नहीं है, लगातार चलते रहना है ना। और जी बस सर। उसी हम सक्सेस की राह पर चल पड़े हैं। हमारे आदरणीय गुरुजी काफी टाइम से लगातार हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसी ज्ञान को थोड़ा सा मैं रिवाइज करने की, कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सक्सेस का जो रास्ता जो आपको दिखाई पड़ रहा है मीलों लंबा और जी सर। अकेला, चलना है हमें इस पर, और हमारे सब गुरुजी का ज्ञान हमारे साथ रहेगा। जी तो सर। जरा देखते हैं सक्सेस के रास्ते पर। सभी लोग चाहते हैं सक्सेस, सब लोग सक्सेस चाहते होंगे। माइक सिर्फ आपका खुला हुआ है इसलिए जवाब सिर्फ आप ही दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस सर, तो सभी लोग बिल्कुल। चाहते होंगे, है ना। तो जी कभी सर। सोचा है कि जैसे हम लोग सब लोगों के अनुभव सुनते हैं, सुनील सर के, मोबिन सर के, सुनील सर कल भी कह रहे थे कि मैं जो है 15 से 20 लाख रुपए महीने आते हैं, तो मन में कहीं इच्छा तो होती होगी कि काश इतने हमारे पास भी आए। जी सर। कहीं ना कहीं इच्छा मन में ऐसी रहती है सब लोगों की कि काश हमारे पास भी ऐसी आए BMW, काश हमारे पास भी हो, काश हमारे पास भी एक बहुत बड़ा सा घर हो, काश हम भी छुट्टियों पे जा पाए। तो ये जो काश वाली चीज है, अगर आप इस काश को ढंग से पकड़ लेंगे माय डियर, तो सफलता इजीली मिलेगी, बड़े आसानी से मिलेगी। तो ये काश जो है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज। इस काश को अगर हम लोग देखें तो इस काश के अंदर हमारे पास में जो है वो 4 चीजें हैं। जी सर। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट। जी सर। ये 4 चीजें हैं। 4 चीजों को पकड़ के हमें बहुत सारी चीज मिल जाएगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये चारों चीज हमारे पास है और 4 हमारे पास गुरुजी भी हैं। तो अगर मैं बात करूं अजय सर की, तो नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत नॉलेज है, हमें उनसे ज्ञान मिलता रहता है डेली, और हम अपने अंदर उसको समाहित करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। वेरी ट्रू सर। जी सर। अगर मैं बात करूं मुबीन मोहम्मद सर की, तो मुबीन मोहम्मद सर का एटीट्यूड हमेशा सेल्स के प्रति ऐसा मिलता है। हम सोचते हैं कि पिछली बार तो मीटिंग में मिले थे, अभी 5 दिन पहले मिले, 8 दिन पहले मिले, अब क्या बताएंगे, लेकिन वो हर मीटिंग में उनका एटीट्यूड ऐसा जबरदस्त रहता है और कुछ ना कुछ ऐसी जबरदस्त चीज दे के चले जाते हैं कि समझ में आता है कि हमें क्या मिल रहा है। जी सर। अगर मैं बात करूं सुनील सर की, तो सुनील सर के स्किल्स देखिए। सुनील सर किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में जवाब देने के काबिल है। हर चीज में वो हमारे पास बहुत अच्छा कर पाते हैं। उनकी इतनी जबरदस्त स्किल्स हैं कि वो हर जगह से सेल निकाल के ले आते हैं। जी सर। अगर मैं बात करूं रमेश सर की, तो रमेश सर की एक हैबिट है कि हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है। हर किसी को जो है एक रेमेडी दे के चलना है, हर हालत में हमें कुछ ना कुछ करना है। तो हम अगर अपने इन अलग अलग गुरुजी से, एक गुरु, एक महागुरु, आदरणीय परम गुरु और एक हमारे सुप्रीम गुरु, सबसे अगर हम एक एक हैबिट ले लें तो हम अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। जी सर। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, उस कॉलेज में हमारी क्लास के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी कमलेश जी सर, कि शत्रु के गुण ग्रहण करो और गुरु के अवगुण छोड़ दो। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर आपके शत्रु में भी कोई गुण है तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, और गुरु के अंदर अगर कोई अवगुण आ जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे तो सारे गुरुओं के अंदर गुण ही गुण भरे हुए हैं, तो हम गुरुओं से ही इतना ग्रहण कर लेंगे कि हम उस चीज को लेकर आगे चलेंगे। जरूर ठीक है। तो जहां तक हम बात करते हैं थोड़ा सा इन सब चीजों की, तो मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा लेके इनको मैं खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं जाना है हमें डिटेल में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए ये घूम रहा है, ये हमारे दिमाग का जो दही बनना है उसका रायता बनना है और हमारे काम आने वाला है। ये सब बड़ा अच्छा लगता है।
जी जी ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉलेज की। नॉलेज जरूरी है हमें, किस वजह से जरूरी है, या नॉलेज क्या चीज होती है। बहुत सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं अगर नॉलेज की, तो नॉलेज हमारे पास जो है, नॉलेज को हम लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टू रिटेन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जी सर। हमारी दिमागी क्षमता, हमारे मस्तिष्क की वो क्षमता जो किसी भी सूचना को अपने अंदर रख सके और उसको प्रोसेस कर सके जरूरत पड़ने पर। दैट इज कॉल्ड द नॉलेज। जी सर बिल्कुल। सिर्फ किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, किताब पढ़ने से सूचना मिलती है, जी ग्रंथ सर। पढ़ने से हमें सूचना मिलती है। उस सूचना को अगर हम जरूरत पड़ने पर प्रोसेस कर सकें, उस सूचना को अगर हम माइंड में रिटेन कर सकें, तो दैट इज कॉल्ड द नॉलेज। जी तो सर। अभी हमें यहाँ पर नॉलेज की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं सेल्स की, जी जब सर। हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स में हमको नॉलेज की आवश्यकता है। तो अगर हम सेल्स में नॉलेज देख रहे हैं, क्यों हमें आवश्यकता है? क्योंकि जब हम कहीं पर भी जाएंगे, जब हम कहीं पर भी जाएंगे, जैसे जो प्रोडक्ट है हमारा, कौन सा प्रोडक्ट आया, कौन सा प्रोडक्ट के अंदर अपडेशन हो रहा है, हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, हमारे कस्टमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कस्टमर की चॉइसेस क्या क्या हैं, कस्टमर की और हमसे ज्यादा अपेक्षाएं क्या क्या हैं। जी सर। ये सारी चीजें हमें क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में हमको नॉलेज रखना है। क्योंकि अगर हम अगर ये सब चीजें हमारे पास में हैं, ठीक है, नॉलेज हमारे पास में है प्रोडक्ट की, तो नॉलेज हमें क्या करती है? अगर हमें किसी चीज की नॉलेज होती है, तो वो नॉलेज हमें जो है एक आत्मविश्वास देती है, जिसकी सहायता से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रख सकें। जी सर। ठीक है। जब कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, तो वो नया डिस्ट्रीब्यूटर अंदर से हम उसको मोटिवेट कर देते हैं। वो मोटिवेटेड होता है कि हाँ सर मैं बेच दूंगा, मैं बेच दूंगा, मैं ये भी बेच दूंगा, मैं वो भी बेच दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज के अभाव में डाउट रहता है। अगर जैसे सपोज कोई नया व्यक्ति आया, उसने हमारा लेवेगेन पी लिया, अगर वो लेवेगेन अगर उसने ग्रहण कर लिया, लेवेगेन अपने पेट के अंदर डाल लिया, उसके जो परिणाम आते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो आत्मविश्वास आता है, उस आत्मविश्वास से जो उसको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान, उसके अंदर आत्मविश्वास, वो उस चीज को उसको बेचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट अगर एक बार मार्केट में आ जाए, तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आगे चलता है। हमसे आगे हमारा प्रोडक्ट चलता है, वो अपने आप ही रास्ता बनाता हुआ चला जाता है। तो किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो हमें चाहिए आत्मविश्वास, उसके लिए हमको नॉलेज की आवश्यकता रहती है। जी सर। हम बात करते हैं अपने सेल्स पीपल्स की। हमारे पास जो सेल्स पीपल्स हैं, यानी कि हमारे पास जो सेल्स पर्सन हैं, वो अपने उद्योग की, अगर अपने हम बिजनेस की पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, जी, तो हम अपने कंपटीटर से कैसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल तो सर। यहाँ पर भी हमको नॉलेज की आवश्यकता रहती है कि हम पहले अपने बिजनेस के बारे में पूरा जाने। ठीक है। जैसे कि हमें बीच बीच में गुरु लोगों से जानकारी मिलती रहती है, कि जैसे अभी कल परसों भी विनोद जी बात कर रहे थे, डॉक्टर विनोद की साहब, कहाँ बनते हैं आपके प्रोडक्ट। अब हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो ये मालूम ही नहीं कि प्रोडक्ट बनते कहाँ पर हैं। जी सर। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मालूम ही नहीं है कि कौन कौन से हम लोग ब्रांड लेके चल रहे हैं। आधी अधूरी जानकारी लेके जो व्यक्ति मार्केट में जाएगा, वो व्यक्ति बेच के तो नहीं आ पाएगा, एक कंफ्यूजन अपने माइंड में लेके जरूर वापस आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो जितने भी सेल्स पर्सन हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास में एक बहुत ही सही जानकारी हो, जिस जानकारी को लेके अगर वो मार्केट में जाएं, तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं उनको किसी व्यक्ति से कुछ डिफीट नहीं खाना पड़ा हो। तो हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपने कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीजें मिली हुई हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, हमें उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज हमारे पास है, तो हम लोग प्राइमरी लेवल पे, बेसिक लेवल पर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जी।
उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास में जो आता है वो आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में। बहुत सारी चीजें हैं जो एटीट्यूड के ऊपर बोली जा सकती है, कई घंटे का लेक्चर हो सकता है एटीट्यूड के ऊपर। एक बेसिक सा एग्जांपल हर जगह दिया जाता है कि अगर किसी क्लास में आधा पानी रखा हुआ है तो उसमें लोग ये पूछते हैं कि भाई ये एटीट्यूड बताता है कि एक व्यक्ति ये कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड की निशानी है, और एक व्यक्ति ये कहता है कि ग्लास आधा खाली है, ये उसके नेगेटिव एटीट्यूड की निशानी है। तो हम ये देखें कि हमारे पास क्या चीज है। बहुत सारे राइटर्स इसके बीच में आते हैं, है ना। कभी भी कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं होता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता, लेकिन जितना मिला है अगर उसको लेके हम मार्केट में जा पाए, जितना मिला है, जो चीज हमारे पास है उसके गुण बता के हम मार्केट में आगे निकल पाए, तो हम अपना बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट में पढ़ाते समय बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। एक जूते का व्यापारी था, वो अपने सेल्स पर्सन के साथ कहीं गया, उसने जब वो शहर के बाहर रुक गया तो उसने कहा जाओ तुम पहले शहर की विजिट करके आओ कि यहाँ पर जूते बेचने का क्या स्कोप है। तो उसका जो एक सेल्समैन था वो गया और वो लौट के थक हार के आ गया। बोले सर यहाँ तो कोई स्कोप नहीं है जूते बेचने का। बोले क्यों? बोले सर यहाँ के लोग तो नंगे पैरी घूमते हैं, यहाँ के व्यक्ति तो जूता पहनना ही नहीं चाहते, तो उनको हम क्या बेचेंगे। जी सर, है ना। अब उसने अपने दूसरे व्यक्ति को भेजा, दूसरा व्यक्ति आया, बोले सर यहाँ तो बहुत स्कोप है। बोले क्या? बोले यहाँ तो किसी के पास जूते नहीं है, हम तो सबको बेच सकते हैं। यहाँ तो किसी के पास जूते है ही नहीं, हम सबको बेच सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लें तो अभी तक लोग डायबिटीज के लिए अंग्रेजी दवा खा रहे हैं। तो अगर जो नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि भाई यहाँ तो कोई आयुर्वेद की दवा लेना ही नहीं चाहता, हम किसको बेचें। जी सर। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, जो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है बेचने के लिए, वो ये सोचेगा कि यहाँ तो सब लोग अंग्रेजी दवा खा रहे हैं भाई, और जिंदगी भर खाएंगे मरेंगे, इससे अच्छा हम इनको आयुर्वेद को बेचने के लिए, हमारे पास तो शहर की शहर खाली पड़े हुए हैं, पूरा देश की देश खाली पड़ा हुआ है, विदेश भी खाली पड़े हुए हैं। जी सर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड किस चीज के लिए कितना है। अगर वो एटीट्यूड है तो हम राजा बन के काम कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, शेर जंगल का राजा होता है, क्यों होता है? क्या वो सबसे भारी जानवर है? क्या वो हाथी से भी ज्यादा भारी है? बिल्कुल नहीं। क्या वो जिराफ से भी ज्यादा लंबा है? बिल्कुल नहीं। क्या वो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो जो उसके सामने आए वो उसको खाने के लिए तैयार है। जी सर। सामने वाला कहता है कि शेर मुझे खा जाएगा, और शेर कहता है कि मेरा लंच आ गया, अब मैं लंच खाऊं। तो उसका एटीट्यूड इतना जबरदस्त है। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं कमलेश जी, तो 20 हमें अलग अलग कंपनियों के लोग मिलते हैं, और 20 अलग अलग कंपनियों के जो लोग मिलते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, अरे सर वो नहीं करेगा, वो फलानी कंपनी में काम कर रहा है, अरे ये नहीं करेगा, ये फलानी कंपनी में काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के सामने वाला हमें खा जाएगा। अगर हम उससे डर के काम करेंगे तो काम नहीं होता। हम तो कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे साथ बैठे तो बात कर लेते हैं जरा दो हाथ, हमें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, हमें अपनी कंपनी पे विश्वास है, हमें अपने प्लान पे विश्वास है, तो वो हमें थोड़ी खाएगा, हम उसको खा जाएंगे। तो ये सिस्टम है अपने अंदर विश्वास रखने का सिस्टम। और जब विश्वास एक बार बनता है, विश्वास एक बार बनता है तो लोग उसके ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। 2011 की मैं बात करूं, 2011 से पहले जो है वनडे के अंदर डबल सेंचुरी मारना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब 2011 में सचिन तेंदुलकर ने 5 फुट 5 इंच के एक व्यक्ति ने वनडे में डबल सेंचुरी मारी, तो उसके बाद लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, वनडे के अंदर भी 50 ओवर के अंदर भी एक सिंगल खिलाड़ी 200 से ज्यादा रन बना सकता है। जी सर, है ना। आश्चर्य की बात यह है कि उससे पहले 2962 वनडे खेले जा चुके थे, लेकिन किसी ने डबल सेंचुरी नहीं मारी थी। और सचिन के डबल सेंचुरी मारने के 180 वनडे के बाद ही सहवाग ने डबल सेंचुरी मार दी, और उसके बाद तो पता नहीं कितने खिलाड़ियों की डबल सेंचुरी मारने की लाइन सी लग गई। जी सर। तो कहीं ना कहीं एक हमारा एटीट्यूड इन सब चीजों को तोड़ता है, और इस एटीट्यूड के भरोसे हम लोग आगे जाते हैं, और हमारा एटीट्यूड वहां पर भी सेल करके आता है जहां पर अब तक सेल
नहीं हुई होती है। जी तो सर। एटीट्यूड के बारे में जानते हैं। एटीट्यूड कहता क्या है हमसे? एटीट्यूड हमसे कहता है, एटीट्यूड वो फीलिंग या वो इमोशन है जो हम किसी चीज के लिए रखते हैं। जी सर। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेल सभी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको, मुझे मतलब ये कहने में दुख भी होता है कई बार, मैंने अपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा हुआ है जो कहते हैं कि हम साहब इतने की सेल कर देंगे। कुछ लोग मार्केट में जाके कैंप भी लगा रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, सेल निकल कर भी आ रही है, लेकिन दुख का विषय ये है कि जब उनके अपने बच्चे को फीवर होता है, बुखार होता है, तो वो बिलो 37 खाने की बजाय मार्केट की दूसरी दवाई खाना पसंद करते हैं। जी सर। ये दिखाता है कि उनका एटीट्यूड क्या है। अगर एटीट्यूड है, अगर भरोसा है, अगर बिलीफ सिस्टम है, तो ये मेडिसिन आप खुद भी लें और फिर देखें कि ये मेडिसिन क्या कमाल करती है। मैं आपको बिल्कुल एक सत्य घटना बताऊं कमलेश जी, अभी जब ये कोरोना का शुरू हुआ था, मैं नोएडा में काम कर रहा था उस समय अपने टीम के संग में। मेरे बच्चे को फीवर हुआ आगरा में यहाँ पर, और मेरे वाइफ ने जो है डॉक्टर को उसको दिखा दिया और वो दवा खाता रहा, अंग्रेजी दवा 3 दिन उसने खाई, फीवर नहीं टूटा, क्योंकि उस समय कोरोना का इफेक्ट धीमे धीमे आ रहा था, तो सभी लोग डरे हुए थे। तो मेरे बच्चे ने मुझे फोन किया, तो मैंने उसको फोन पर ही बोला अपने बच्चे को, मैंने बेटा ऐसा है, मैं शाम तक पहुंच रहा हूँ आगरा। मैंने कहा आप ऐसा है कि आप आधा कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल, बच्चा छोटा है 12 साल का है, मैंने कहा आप आधा कैप्सूल इसमें से बेटा आधा कर लो और उसको खा लो। तो बच्चे ने आधा कैप्सूल खाया। जब मैं शाम को आया तो उसका फीवर कम हो चुका था। अमलेश जी, उसके बाद मैं 3 दिन यहीं रुका आगरा, और तीनों दिन मैंने रेगुलरली अंग्रेजी दवाई के साथ साथ, क्योंकि घर वालों का भी बिलीफ सिस्टम अलग है, उनके साथ साथ चलने दिया। मैंने अंग्रेजी दवाई के साथ इसको दिया और मैंने उसका फीवर बिल्कुल टोटल मिला के 7 दिन के अंदर उसका फीवर बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या बात है सर। तो हमें अपने ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मैं इस बिलो 37 से 6-6 महीने पुराना टाइफाइड तोड़ चुका हूं लोगों का, जो 6 महीने से फीवर टूट नहीं रहा है, मैं वो भी चीज तोड़ चुका हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर विश्वास है। मुझे मालूम है इसके अंदर चिरायता है, कालमेघ है, गुड़ची है, पिपली है, चारों दवाइयां जो हैं वो छोटे से फीवर से लेके टाइफाइड और मलेरिया जैसे फीवर में दी जा सकती हैं और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं, है ना। तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, मैं इसके ऊपर बिलीव करता हूँ और उसमें इस चीज को देने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा एटीट्यूड है। अगर हम लोग अपनी चीजों के ऊपर एटीट्यूड रखेंगे, मैं लिवेगेन को, चाहे मुंह में छाले हो रहे हो, मैं लिवेगेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, पेट में दर्द हो रहा हो, मैं लिवेगेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, पेट में जो है गैस पास नहीं हो रही है तो लिवेगेन इस्तेमाल हो रही है, जरूरत से ज्यादा गैस बन रही है तो लिवेगेन इस्तेमाल हो रही है। तो ये सब चीजें हमें मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ देनी है। हम अपने सिस्टम के ऊपर एक बिलीव कर पाए, अगर हमारा अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव है तो डेफिनेटली हम जो है एक सही प्रकार से काम कर सकते हैं। तो हमारा जो सही दृष्टिकोण है, हमारा जो सही नजरिया है, अगर हम अपना नजरिया सही रखेंगे तो सामने वाला भी उसके प्रति विश्वास रखेगा। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के, ठीक है जी सर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो आते हैं इसी एटीट्यूड के अंदर कि एटीट्यूड आल्सो रेफर टू द आर्ट ऑफ ट्रीटिंग कस्टमर। हमारा एटीट्यूड बताता है कि हम अपने कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं लेकिन खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो प्रोडक्ट को पुश करने में उतनी ज्यादा ताकत नहीं लग पाती, हम अपने कस्टमर को उतनी तेजी से ट्रीट नहीं कर पाते, हम उतने विश्वास से नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं कमजोर है। सामने वाला कहेगा भैया जी इसमें काम तो करेगा ना, आप कहोगे हाँ करेगा, जितना आप स्लो बोलोगे तो वैसे ही काम होगा। जी सर। तो आप अपना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, आप अपने जो है कस्टमर को उतनी ही सही तरीके से आप उसको ट्रीट कर पाएंगे, है ना, और आप अपने प्रोडक्ट को कर पाएंगे प्रपोज मार्केट में। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट हमने दिया हुआ है कि डू द सेल्स पर्सन बिलीव इन द प्रोडक्ट। क्या सेल्स पर्सन, क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट में बिलीव करता है जिस प्रोडक्ट को वो मार्केट में प्रपोज कर रहा है। जी सर। अगर आप कवचपराश किसी को खाने की बात कर रहे हो, आज की डेट में, आज के इस माहौल में मैं कहता हूं कि अगर हम कवचपराश ग्लो 37 और इम्यूनो 3 ले रहे हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत हद तक
बढ़ा पाएंगे। ये मेरा अपना बिलीफ है। लेकिन क्या यहाँ बात वही आ जाती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा इस चीज को आगे बढ़ाएगा, क्या वो खुद अपने ऊपर इस चीज को बिलीव करता है कि कवचप्राश खाने से मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी? अगर वो इस पर बिलीव करता है तो डेफिनेटली वो मार्केट में उसको सेल कर पाएगा। और आज अगर किसी के पास है तो वो बड़ी तेजी से सेल उसको कर पा रहे हैं। तो हम जिस प्रोडक्ट को बेचने निकले हैं, क्या हमें उस पर खुद भी विश्वास है? जब खुद हमें विश्वास होगा तो हम डेफिनेटली मार्केट में उसको बेच पाएंगे। और ये एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। एटीट्यूड आपको बहुत मायने रखता है ना? कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे हमें क्या मालूम प्रोडक्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, हम इसको कैसे बेच पाए। मार्केट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप टाटा को ले सकते हो। टाटा जो है अपने हर डिसीजन को सही कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड वहां पर पॉजिटिव है जी। ठीक है, तो ये एटीट्यूड हमारे पास में बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद मैं बहुत छोटी सी बात आगे एक और लेना चाहूंगा, दैट इज द स्किल, है ना? ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें एक देख लेते हैं। यह आकलन करना भी आवश्यक है कि क्या उनके विचार और मानसिकता को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। यानी कि ये हमारे पास इट्स ऑल्सो एसेंशियल टू एसेस वेदर दीज थॉट, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा माइंड सेट है और जो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिंपल माइंड सेट बना के मार्केट में चले जाएं और हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव कुछ और कह रहे हैं। जी सर। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट को पुश करते हैं मार्केट में तो ये बहुत हमारे पास में जरूरी है कि हमारा माइंड सेट भी वही हो जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बॉडी से मालूम पड़ जाती है, आपके बैठने के तरीके से, आपके बोलने के तरीके से, प्रोडक्ट को पुश करने के तरीके से हमको ये मालूम पड़ जाता है कि हम जो प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं वो दिल से पुश कर रहे हैं या सिर्फ सेल करने की भावना से पुश कर रहे हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसको बेहतर तरीके से पुश नहीं कर सकते। बेहतर ये कि उसको पुश ना करें, पहले आप सेटिस्फाइड हो फिर उसको पुश करें मार्केट में। ठीक है, फिर उसको सेल करें। थोड़ी सी चीज हम यहाँ पर और देखते हैं, दैट इज द स्किल। ठीक है, तो स्किल क्या है? स्किल के बारे में हम जानना चाहते हैं। स्किल क्या है? यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे हम सब लोगों के पास या तो मोटरसाइकिल है या कार है या साइकिल हम सब लोगों ने कभी ना कभी चलाई। ठीक है, साइकिल चलाई है तो साइकिल में पंचर भी होता है। जी सर। तो क्या हम ये जानते हैं कि पंचर कैसे ठीक होता है? हम सभी लोग जानते हैं शायद कि पंचर कैसे ठीक होता है। पंचर लगाने वाला उसको पंचर को कैसे ठीक करता है। तो वो हमारे अंदर हम कह सकते हैं कि हमें इस चीज का ज्ञान है, हमें इस चीज की नॉलेज है कि हाउ टू रिपेयर द पंचर, पंचर को कैसे ठीक किया जाता है। लेकिन अभी हम किसी से कह दें कि भैया आप पंचर ठीक कर लो, तो क्या वो व्यक्ति कर सकता है? शायद नहीं। जी सर। क्योंकि हम ये जानते तो हैं कि पंचर को ठीक कैसे किया जाता है, लेकिन हम उसे कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्किल नहीं है। तो स्किल आफ्टर ऑल है क्या? स्किल का मतलब है फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क। किसी भी काम को अगर हम भौतिक रूप से कर सकते हैं तो दैट इज द स्किल। ठीक है, जैसे हम लोग अपने सीनियर के संग जाते हैं, हम अपने सीनियर को बात करते हुए देखते हैं, हम अपने सीनियर को दूसरे को ज्ञान देते हुए देखते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए, प्लान प्रेजेंटेशन करते हुए देखते हैं और सेल क्लोज करते हुए देखते हैं और सेल हो जाती है। लेकिन क्या उनको देखने से हमें आ गई? हमें तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। जी सर। ठीक है, तो जिस दिन हम खुद उस प्लान को देने लायक हो जाएं, दैट मीन्स हमारे अंदर एक स्किल आ गया। जी सर। जिस दिन हम खुद प्रोडक्ट को प्रपोज करने लायक हो जाएं, हमने एक स्किल सीख लिया। जिस दिन हम खुद सेल क्लोज करने लायक हो जाएं, उस दिन हमने एक स्किल सीख लिया। और जिस दिन हम ये सारे स्किल्स को सीख लेंगे तो हम इंडिविजुअल काम करने के लायक हो जाएंगे। तो स्किल भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितनी की नॉलेज। यानी कि जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को ही हम लोग स्किल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे गुरुजन बार बार हमें ट्रेनिंग देके, लगातार ट्रेनिंग देके हमारे अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। जी सर। तो
स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, जो हमें सिखाया जा रहा है उसका एक्सपीरियंस खुद करिए। प्लान हमारे गुरुजी ने सिखा दिया, अब प्लान देने का एक्सपीरियंस खुद करिए, स्किल डेवलप होगा। कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, जैसे 3 खुराक खाते हैं ऐसे ही प्लान देते रहिए, प्लान देते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, और आप जो है अपने अंदर एक नया स्किल जो है वो एक्वायर कर लेंगे। स्किल रेफर टू टेक्निकल एज वेल एज बिहेवियर। स्किल हमारा जो है टेक्निकल तो है, लेकिन साथ साथ हमारे व्यवहार में भी रहता है। क्या हमारा व्यवहार ऐसा है कि हम लगातार प्रपोज करते रहें, जिससे भी मिलें उसको 1-2 चीज प्रपोज कर दें, 1-2 चीज बता दें, ठीक है? तो ये स्किल हमें अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। कैन द सेल्स पर्सन कंडक्ट रिसर्च इफेक्टिवली? क्योंकि मार्केट की जो रिसर्च है, मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट हमसे क्या चाहता है, क्या क्या उसका रेस्पॉन्स है हमारी चीजों के बारे में, क्या क्या वो और हमसे चाहता है, क्या उसको ये जो मूल्य है वो ज्यादा लग रहा है, उसकी कीमत ज्यादा लग रही है या कम लग रही है। तो ये सारी चीजों की जो रिसर्च है ये वही व्यक्ति करता है जो मार्केट में रहता है, और मार्केट में रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केट में रहता है हमारा वो सेल पर्सन जो कि एंड यूजर के पास जाके अपनी चीजों को बेचता है। तो क्या हमारा वो मार्केट का डिस्ट्रीब्यूटर इन सब चीजों की नॉलेज रखता है? क्या उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो मार्केट से रेस्पॉन्स लेकर आए? क्या वो एक रिसर्च बना सकता है इसके ऊपर? तो ये सब चीजें भी हमें देखनी होती है। Does the salesperson have the ability to identify the need and wants? क्या हम नीड और वांट्स के अंदर डिफरेंस करना चाहते हैं? आज का ये माहौल बिल्कुल सही है इस चीज के लिए कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हम चाहते क्या हैं। आज जो पूरा हो रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में, जो पूरा हो रहा है वो पूरी हो रहे हैं क्या चीज? वो नीड हमारी पूरी हो रही है, वांट्स पूरी नहीं हो रही। अभी हम घूमना चाहते हैं एफिल टावर, वो क्या है? वो हम जबरदस्ती है कि हमारी इच्छा है घूमने की, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता 2 वक्त की रोटी है। इसी तरीके से हम लोग चाहते तो हैं, चाहत तो हमारी बहुत है कि कार आए लंबी वाली, ठंडी वाली, मकान हो बड़ा वाला, एक बंगला बने न्यारा, है ना? हमारे पास पैसे ही पैसे हों, हम सो रहे हों तो बिस्तर पे भी पैसे हों, बिस्तर के अंदर भी पैसे हों, लेकिन उसको करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? इन सब आवश्यकताओं को, इन सब जो हमारी इच्छाएं हैं, इनको पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी हैं? मैंने पहले भी एक लाइन कही थी कि कर तू भी चाहे फूलों की तरह महकना, है ना? अगर आप भी फूलों की तरह महकना चाहते हैं तो अपना लहू, अपना खून, अपना लहू खाक में कुछ बोने के लिए दे। एक बीज को मिट्टी के अंदर बोया जाता है, तब जाके उसके अंदर पेड़ बनता है। ऐसे ही अगर आप अपना खून, यानी कि अपना खून पसीना, यानी कि अपनी मेहनत को अगर इस धरती में डालेंगे, अगर अपनी मेहनत लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी इच्छाओं को फलीभूत होने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों के अंदर अंतर कर पाएं, ठीक है? क्या विक्रेता के पास आवश्यक संचार यानी कम्युनिकेशन, देखिए इंग्लिश में आप अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, क्या रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन आपको चाहिए। जैसे मेरी बात अगर पूरी आपके पास तक पहुंच रही है, क्या मेरा कम्युनिकेशन ठीक है? क्या टेक्निकल जो जानकारी होनी चाहिए, क्या वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास टेक्निकल जानकारी है? क्या हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर है? क्या एनालिटिक स्किल्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता, जैसे मैं बीच में भी बात कर रहा था, एक दिन मेरी बात हुई थी शेयर करते करते, मैंने उस समय भी बताया था कि जब हम कस्टमर के पास जाएं तो हमें कस्टमर के पास एक सेल्स पर्सन बन के नहीं जाना है, बल्कि एक कंसल्टेंट बन के जाना है। सामने वाला आपसे कह रहा है कि भैया मेरे जो है वो पेट में दर्द है, आपने मुंह से उसने बोला पेट में दर्द और आपके मुंह से निकला लेवे गेन, इतनी जल्दी नहीं निकालना है। कंसल्टेंट क्या होता है? जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो पहले हम मरीज को एग्जामिन करते हैं, यानी कि भैया वो कहता है दर्द हो रहा है, बोले कहाँ हो रहा है, पेट के किस हिस्से में हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है,
एग्जामिन करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है, टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। अगर जरूरत है तो मार्केट से आप कोई टेस्ट भी करा सकते हैं। वो टेस्ट करने के बाद जब आप श्योर हो जाते हैं तब तीसरे चरण में उसको जो है दवा प्रपोज करी जाती है। हमारे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर गलती क्या करते हैं कि सामने वाले ने कुछ एक चीज बोली और बोलते ही हमने तुरंत एक नाम ले दिया प्रोडक्ट का, साफ फलाना प्रोडक्ट। क्या सामने वाला सेटिस्फाइड होगा? वो अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाया, वो अपनी पूरी बात रख ही नहीं पाया और हमने एक प्रोडक्ट का नाम उसको सजेस्ट कर दिया। वो पूरा कभी नहीं होगा, सामने वाला कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कभी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। बात कर रहे थे स्किल्स के ऊपर, तो स्किल्स के ऊपर हम लोग जो बात कर रहे थे, तो स्किल में हम लोगों ने यहाँ देखा कि हमारी लास्ट स्लाइड थी कि हमारे पास जो मार्केट में हमारे लोग जा रहे हैं, है ना, प्लीज मूव द बटन अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। हट जाएगा सर, ये अब ऑटोमेटिक हट जाएगा। चलिए, तो हम ये देख रहे थे कि इन पर जो भी हमारे पास में जो है, जो हमारा व्यक्ति मार्केट में जा रहा है, क्या उसके पास में इतनी क्षमताएं हैं, क्या उसके पास में आवश्यक जो उसको चाहिए कम्युनिकेशन, एक टेक्निकल स्किल्स उसको जो चाहिए, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, जो एनालिटिक स्किल्स चाहिए, क्या वो उन सब के पास हैं? और यदि नहीं है तो आवश्यकता है सीखने की। और ये जो लगातार सेशन चल रहे हैं, ये सेशन लगातार कोशिश है कि जो भी ज्ञान हमारे पास चाहे पहले से है या गुरुजनों का दिया हुआ है, उस ज्ञान को हम लोग स्किल्स में कन्वर्ट कर पाए। हमारे सारे जो लीडर्स हैं, हमारे सारे गुरुजन हैं, उन सबकी यही कोशिश है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जितना भी ज्ञान इकट्ठा हो गया है, उस इकट्ठे ज्ञान को हम लोग जो है बदल पाए उनके स्किल्स में। क्योंकि जिस दिन हम लोग स्किल्स से सब लोग भर गए, जब सबके पास स्किल्स आ गए, तो हम इंडिविजुअल एक चीज अपने अंदर डेवलप कर लेंगे। फिर हमें जस्ट मीटिंग में जा जाके अपने आप को जस्ट एक सर्विस करानी पड़ेगी, जस्ट अपने आप को एक बार दोबारा से मोटिवेट करके सर्विस करके, और फिर हम मार्केट में लड़ने के लिए फिर तैयार। तो स्किल्स का बहुत जबरदस्त रोल है कमलेश जी हमारे इस फील्ड में। क्या हर फील्ड में एक स्किल्स का जबरदस्त रोल है। जिस फील्ड में हम काम करेंगे वो स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इन प्रश्नों का मूल्यांकन बिक्री व्यक्ति द्वारा, यानी कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है उस ही को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। दीज क्वेश्चन नीड टू बी असेस्ड बाय द सेल्स इंडिविजुअल टू बी सक्सेसफुल। जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केट में है, जो जा रहा है, जो हम लोग सेल कर रहे हैं, लीडर भी सेल करते हैं, हम और आप सब लीडर बनने की एक राह में हैं, हम भी सेल करते हैं, हमारे नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल करते हैं, हमारे ऊपर वाले लीडर भी सेल करते हैं। तो ये मूल्यांकन जो भी व्यक्ति सेल कर रहा है, जो भी व्यक्ति सेल कर रहा है, ये मूल्यांकन स्वयं उसी को करना पड़ेगा, इसका एसेस उसी को करना पड़ेगा कि क्या वह कंप्लीट है, क्या वो मार्केट में आने वाली सारी समस्याओं का सही निदान कर पा रहा है, क्या वो सब चीजों का आंसर दे पा रहा है, और यदि नहीं तो कहाँ कमी है और उस चीज को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि कमी भी देखनी पड़ेगी अपने अंदर और उसको दूर करने की हमें जो है तकनीक भी स्वयं ही सोचनी पड़ेगी। क्योंकि वैसे तो देखें तो हर व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं तो कंप्लीट हूं, मुझे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को यही सोच लेना कि मुझे और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये सोच भी अपने आप में एक कमी है। तो हमें सब लोगों को कुछ ना कुछ आवश्यकता है और हम सब लोग उस आवश्यकता को लेके आगे अपने आप को फिल्टर करके, अपनी कमियों को दूर करके हम दोबारा से मार्केट में जाएं और अपनी सेल को, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छा करें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चौथी चीज बचती है, दैट इज द हैबिट। और ये अभी हमारे आदरणीय सर जो अभी इस चैप्टर को बहुत ही रिसेंटली सर ने चैप्टर उठाया था हैबिट, जिसके बारे में दोनों ही चीजें हमने जानी थी हमारे पास में, गुड हैबिट और बैड हैबिट, दोनों ही चीजों को हमने जाना था। हैबिट को बहुत ही जल्दी एक लाइन में हम लोग देखेंगे, रिपीटेड एंड कंसिस्टेंट बिहेवियर। हमारा वो व्यवहार जो रिपीटेड है, जो बार बार आता है और लगातार बना रहता है। यदि हम किसी भी चीज को लगातार और बार बार करते जा रहे हैं, वो हमारी हैबिट है। जनरली हमने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करते करते अपने नाखूनों को चबाने लगते हैं, ये नेल बाइटिंग, दैट इज द हैबिट, ये उनकी एक
हैबिट है, अपने अंदर एक उन्होंने हैबिट डाल रखा है। तो यहाँ पर हैबिट का मतलब क्या है? साइंस भी ये कहता है कि किसी चीज को आप लगातार 21 दिन कर लो तो वो आपकी हैबिट बन जाता है, फिर वो आपके लगातार व्यवहार में आ जाता है और आप उस काम को आगे नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं। तो ये जो हैबिट है, यहाँ पर हैबिट का सीधा सा मतलब ये है कि हमें सेल करने की हैबिट डालनी है, हमें सेल करने की हैबिट डालनी है। ऐसा नहीं है कि जब हम दुकान पे जाएं तभी सेल करें, सेल हमारी हैबिट में होनी चाहिए। हम कभी जैसे ट्रेन में बाहर जाना होता है जब कभी, तो हम देखते हैं बहुत सारे एमएसटी वाले लोग होते हैं जो डेली जाते हैं मार्केट से, थोक मार्केट से दिल्ली से सामान लेकर आते हैं आगरा। तो इंटरसिटी में जब कभी हमारा जाना होता है तो हम देखते हैं वो एमएसटी वाले लोग सुबह सुबह 6 बजे अपने हाथ में कोई खिलौना लेके बैठा हुआ है, कोई वीडियो गेम लेके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से दिल्ली पहुंचते समय 3 4 5 बेच खाएगा, जी सर। वो रास्ते में ही बेच खाएगा। उसने अपनी एक हैबिट बना ली सेल करने की, अब वो जहां कहीं भी होगा वहां सेल करेगा। तो सेल जब हैबिट में हमारे उतर आएगी, जब हम हर जगह सेल करने लग जाएंगे, तब जाके आप मान के चलिए कि आपके ये चारों चीजें आपके अंदर उतर के आ जाएंगी। और जब ये चारों चीजें आपके अंदर उतर के आ जाएंगी तो हम लोग जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ सर ने कुछ हैबिट हमें बताई थी। प्रिपरेशन, लैक ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हमारे अंदर तैयारी की कहीं कमी, या जो दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि तर्कपूर्ण प्रकृति, दूसरे से तर्क करना। कई बार ऐसा होता है सामने वाला व्यक्ति सही नहीं बोल रहा होता है, लेकिन हमें पेशेंसफुली उसकी बात सुननी पड़ेगी, हमें सुननी चाहिए और अपनी बात को भी हमें पेशेंसफुली और बहुत ही पोलाइट तरीके से रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 2 चीजों में से एक, या तो आपकी तैयारी में कमी है, या तो आप अपने घर से नॉलेज, अपना एटीट्यूड, अपना स्किल लेके नहीं चले हैं, आप सारी चीज घर छोड़ा है और मार्केट में आ गए हैं, या फिर आपने सामने वाले से बहस कर ली। अगर आप सामने वाले से बहस करेंगे, उसकी ईगो को हर्ट करेंगे, सेल कभी नहीं होगी। अगर हम इन दोनों चीजों में से दोनों चीजों में से कहीं चीज गलती कर रहे हैं तो सेल नहीं होगी। यानी कि हमें सामने वाले को हर्ट भी नहीं करना, तर्क भी नहीं करना, उससे अपनी बात प्यार से और उसको सम्मान देते हुए रखनी है। दूसरी चीज, अपनी तैयारी को हमें पूरा रखना है। ये हमारे हैबिट में आना चाहिए, ये हमारे नित्य प्रतिदिन की क्रिया में आना चाहिए। जब ये आ जाएगा तो सेल हमारे पास में पूरी हो जाए। दूसरा है, द हैबिट ऑफ सेल्स प्रोफेशनल शुड बी सच दैट इट सपोर्ट बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशन। हमारे पास में हमारी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के साथ में एक अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करे, ना कि हमारी हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे व्यक्ति को हर्ट करे। क्योंकि ऐसी लैंग्वेज कई बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर लेते हैं कि वो सामने वाले को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। सेल आपको नहीं भी निकलती दिख रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये सामने वाला मेरी बात सुन ही नहीं रहा, अगर ये लग रहा हो आपके सामने वाला व्यक्ति, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, पांचाल जी हम बताएं कि कोई व्यक्ति नया आया, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करता है। अब वो उसने क्या करा, वो अपने सीनियर को ले आया, अपने लीडर को ले आया जी। अब उसका लीडर अपने प्रोडक्ट पे बात कर रहा है काफी देर, हम भी अपने प्रोडक्ट के लिए मजबूत हैं, हम भी बात कर रहे हैं उससे काफी देर, लेकिन वो सब चीजें चलती रहती हैं। अब सामने वाला भी अपनी कंपनी में एक अच्छा मुकाम रखता है, अपना अच्छी रैंक रखता है, तो वो हमारी कंपनी चाहते हुए भी ज्वाइन नहीं करेगा। और हम तो अपनी कंपनी में अच्छा मुकाम रखते हुए, हमारे पास प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, नंबर 1 कंपनी है, तो हम उसकी कंपनी काहे ज्वाइन करेंगे। तो जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो माहौल में बातें होती हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर दोनों उठ पे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो जूनियर सामने वाली कंपनी का अपने सीनियर को लेके आया था, बाद में उसको जरूरत पड़ी तो वो हमसे आके चोरी छुपे प्रोडक्ट ले गया और कह के गया कि सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे सीनियर को मत बताइएगा कि मैं आपसे सामान ले जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये वो सेल है जो आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से आप निकाल लेते हैं, ये वो सेल है जो आपके अच्छे हैबिट की वजह से आप सेल निकाल लेते हैं। अगर हम लड़ जाएंगे तो सेल नहीं निकलेगी।
जी ठीक सर। है, हो सकता है उसका लीडर भी कभी हमसे दोबारा आके अकेले में मिले कि भाई मैं जूनियर के सामने तो आपसे नहीं कह सकता था, पर आप मेरी ज्वाइनिंग भी लगा दीजिए, जी है ना। सर। तो जितने प्यार भरे वातावरण में बात होंगी, जितना प्रेम प्रसाद आप बांट लेंगे, उतना ही लोगों को आप अपना बना लें। जी सर, बिल्कुल। हेलो। चलें और हम इन जी सब चीजों को बांट लें। जी आवाज सर, पहुंच रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी हाँ, लुकिंग एट द हैबिट ऑफ द सेल्स पर्सन, है ना, स्क्रीन आपके पास हो गई। लुकिंग जी एट द हैबिट ऑफ द सेल्स पर्सन, कस्टमर शुड बी कन्विंस्ड ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, हमारी हैबिट को देखते हुए वो हमारी प्रोफेशनलिज्म से, हमारी व्यावसायिकता से वो पूरा तरह से कन्विंस होना चाहिए, वो आश्वस्त होना चाहिए। आप किस व्यक्ति से सामान खरीदेंगे? उस व्यक्ति से जो कि रेगुलर सामान बेच रहा है, लगातार सामान बेच रहा है, अपना सामान और सर्विस देना ही उसका धर्म है, या फिर उससे जो सीजनेबल एक दिन आया, आपको मालूम है दोबारा आएगा नहीं, जी तो आप हमेशा उसी से खरीदेंगे जो लगातार सामान बेच रहा है और जो उसको बेचना अपना धर्म समझता है और अपनी सर्विस लगातार देता है। तो बिल्कुल सामने सर। वाले को हमारी हैबिट से ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है, इसका यही काम है, और भविष्य में इससे संबंधित आवश्यक सूचनाएं, आवश्यक सेवाएं ये व्यक्ति हमको लगातार आगे दे सकता है। उसको हमारे ऊपर बेसिकली विश्वास होना चाहिए। तो ये चार चीज मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करी हैं। ये हमारा काश देखो अभी भी बना हुआ है कि काश हम सफलता प्राप्त कर लें, काश हम ये कर लें, काश में फिर मैं चीज ध्यान दिला देता हूँ, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट। और यकीन मानिए कमलेश जी की काश जो है ना, अगर हमने इन चारों चीजों को कर लिया तो ये काश हमें कहां से कहां ले जाएगा। आप जरा देखें, एरो जरूर नीचे की तरफ लगा हुआ है और जी। सब कुछ नीचे ही रखा हुआ है। इस काश को अगर हम अंग्रेजी भाषा में बोले तो इस काश को हम कुछ ऐसे भी देख सकते कैश, हैं, बिल्कुल काश सर। का मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम सब लोग जो हमारी इच्छाएं होंगी ना, देखिए जी कैश सर। बढ़ता भी जा रहा है जी ना, सर, और जो हमारी बिल्कुल सर। इच्छाएं होंगी वो सारी इच्छाएं फिर पूरी हो सकती हैं। तो ये काश हमें जो है कहीं पर भी ले जा सकता है। तो मैं आज सिर्फ इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ठीक है, जी जी सर। धन्यवाद। और बाकी लोगों से फीडबैक ले लीजिएगा जी प्लीज। सर। जी सर। अगर जी अच्छा हो तो अपने पास रख लीजिएगा, बुरा हो तो मुझे बता दीजिए। बहुत बढ़िया थैंक यू। सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपने इतना जबरदस्त पावरफुल सेशन आपने नॉलेज हमको दिया है। काश, काश जो शब्द है अब सब लोग याद रखेंगे, उस काश शब्द को। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट्स, मतलब 4 शब्द को मिलाकर काश बनता है। तो बहुत बड़ा नॉलेज सर आपने हमें दिया। और काश को हम कैसे कैश के रूप में बदल सकते हैं, इसका भी बड़ा सरल शब्दों में आपने एकदम सबको एनर्जेटिक कर दिया। मतलब कि सर बहुत बड़ा नॉलेज आपने हमें दिया है। थैंक यू सर, तहे दिल से धन्यवाद सर आपका। चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर अजय राज सर को हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम है, तो हम उनसे सुनना चाहेंगे सर। अजय राज सर, आप कंटिन्यू करें सर। जी सर। ओके, थैंक यू कमलेश जी। जी तो सबसे पहले तो प्रेमकांत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आज इतना पावरफुल सेशन लेने के लिए, और हम सभी लोगों को इतने बेहतरीन और इतने अच्छे और इतने सरल शब्दों में और प्रेम भरे शब्दों में। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा नाम है ना सर का, नाम जी जी सर। प्रेमकांत, ऐसे प्रेम में लिपटे हुए शब्दों के साथ में इतनी शालीनता से उन्होंने 4 वे टू सक्सेस ऐसे उन्होंने हम लोगों के सामने रखा। और ये अपने आप में सफलता की वो सीढ़ी है जिस पे चढ़ के आप वहां जा सकते हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं। आप जी तय सर। कर लो आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये सीढ़ी आपको वहां तक ले जाने में सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जैसा जैसा तरीका बताया गया, आपके चारों जो कास्ट के सिस्टम थे, नॉलेज में सर ने उसका विस्तार किया कि नॉलेज हमें कैसा रखना है, एटीट्यूड हमारा
जी सर। साथ में स्किल बहुत ही मायने रखता है, सर ने उस पे आपको बताया। और ऐसे सिंपल से सिंपल सामान्य एग्जाम्पल्स दिए हैं जो किसी के भी समझ में आ जाए। ये एक लीडर और डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले बेहतरीन लीडर की पहचान होती है कि उसे कब कहाँ पे कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे उन्होंने पंचर वाले का एग्जाम्पल दिया, पंचर वाले का, समझिएगा बात को। और भी बहुत सारे गुड एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सामान्य से सामान्य लोग होते हैं टीम में, और बहुत हाई लेवल के नॉलेज वाले भी लोग टीम में होते हैं। जी। तो आपको वो चीजें पेश करनी होती है जो सबके काम आ जाए। जो हाई लेवल का है वो तो पंचर समझ ही सकता है, लेकिन जो बहुत नीचे लेवल का है वो भी समझ सकता है। इसको बोलते हैं चयन करना। तो सीढ़ी पे चढ़ते हुए आपको ध्यान रखना होता है कि जी सर। ये कौन कौन सी हैबिट्स हमारे अंदर और उसके अंदर डालनी चाहिए। जी सर। ये बड़े विस्तार से हमने सीखा, और फिर से हम वही बात कहेंगे कि हमें चीज तो मिल गई, एक हथियार तो मिल गया, चलाना आपको है। जी। अगर आप नहीं चलाते तो उसमें जंग लग जाएगी। ये आप पे निर्भर करता है। हमारे से जो हो सकता है, लीडर से जो हो सकता है, वो आप तक निरंतर पहुंचाया जा रहा है। आप उसका कितना उपयोग करते हैं और कितना सदुपयोग करते हैं, वही आपके सक्सेस के लिए डिपेंड करता है। वही जिम्मेदार होता है आपके सफलता के लिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेमकांत शर्मा जी को। जी। तो दोस्तों, इसी बात को, एटीट्यूड को आगे लेकर के हम चलते हैं कि अभी थोड़ा सा समय इसमें हम लोग जनरल बातें कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर किसी को ऐसे ही मौका देंगे हम लोग। जी सर। और जिससे अलग अलग बातें हमको सीखने को मिले। हम लोग सीखने और सिखाने के प्रोसेस में चल रहे हैं अभी। जी सर। तो ऐसा नहीं कि हम ही लोग सिखा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सबके अंदर ऐसे ही छुपी प्रतिभाएं हैं जो सबके काम आनी चाहिए। बांटने पे चीजें बढ़ जाती है। जी सर। तो ऐसे बांट के हम लोग चीजों को इकट्ठा कर लेंगे। आपके घर में जो नहीं है वो हम ले लेंगे, हमारे यहाँ जो नहीं है वो आपके यहाँ दे देंगे। ऐसे करके सबके पास चीजें होनी चाहिए, विनिमय की एक व्यवस्था बनाएंगे। जी सर। तो आपको करना क्या है कि आपको एक सशक्त टीम का गठन करना है, और जिसका पतन किसी संकीर्ण विचारों से ना हो सके। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी टीम का गठन ऐसा करें कि जिसमें कोई भी आ जाए और कितना भी कोशिश कर ले, आपके टीम का पतन ना कर पाए। तभी हम उचित सफलता प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम वहां पे जा पाएंगे जहां पे हम जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको अपने टीम में एक मजबूत और अभेद, जिसको कोई भेद ना सके, ऐसे एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। आपको एक सिस्टम खड़ा करना चाहिए आपको, जिससे आपकी जो टीम है अपने लक्ष्य से भटक ना सके, इधर उधर ना हो सके। ये बहुत बड़ी चीज हम आपको बता रहे हैं। बहुत सामान्य चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना है? इसके लिए आपको अपने जो सहयोगी, जिनको आप अपने टीम के अंदर ले आ रहे हैं, अपने सहयोगियों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। बहुत सावधानी से उनका चुनाव करना है। और चुनाव करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके अंदर मनुष्य के स्वभाव एवं आचरण को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। आप समझ सकें कि कौन सा इंसान का आचरण और स्वभाव कैसे है, उसके बिहाफ पे आप उसको अपने टीम के अंदर लाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। इससे क्या होता है कि इसी पे ऐसे व्यक्ति को आप लाएं जिन पर आप पूरा भरोसा कर सकें और उसको जिम्मेदारी भी सौंप सकें, क्योंकि ये भरोसे और जिम्मेदारी का व्यवसाय है। जी सर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके टीम में भी मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तर्क एवं असलियत, जो असलियत नहीं होता, असलियत से दूर सिर्फ धारणाओं पे विचार रखते हैं। मतलब जो धारणाएं बना रखा है उसी पे सोचते रहते हैं। तो उसको बदलने की जरूरत है।
आप दृढ़ निश्चय एवं साफ सुथरे व्यवहार वाले व्यक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जी सर, जिनके चेतन और अचेतन मन पर अपने लक्ष्य को पाने की एक तड़प हो। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ करके हमें लाना है और अपने टीम में शामिल करना पड़ेगा। जी सर, जी, तो करना क्या है कि अब हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? जी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली, देख ली, हमें अब और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं यहाँ पे, सुनील सर हैं और भी जो लोग हैं, मुबीन सर हैं, जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। जो भी हमारे गुरुजन हैं, उनके द्वारा चुने जाने पे हमें खुशी होनी चाहिए कि सर, उन लोगों ने हमें चुना है, और उनका आभार भी प्रकट करना चाहिए हम लोगों को। जी ऐसा सर, करने से हम लोगों को उनकी तरफ से मदद और सहयोग भी मिलता है। और हमारा जो लीडर होता है, असल में जो हमारा मार्गदर्शक होता है, उसे खुशी तभी मिलती है जब हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। जी सर, तो लीडर को सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अपने कार्य पर, आपको अपने लीडर पर अडिग विश्वास होना चाहिए, उनके ऊपर बहुत गहरा विश्वास रखना पड़ेगा, और ऐसा करने पे हम सभी को मनचाहा परिणाम जरूर मिलेगा। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो हमें मनचाहा परिणाम जरूर मिलेगा। जी सर, तो दोस्तों, आपका जीवन जो इस समय चल रहा है ना, आपका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है इस समय। जी सर, हमारा, हम सबका जीवन, हम लोग इधर आज कई दिनों से लगातार रोज के रोज 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इधर बने रहते हैं। जी, यानी कि हमारा जो जीवन है वो एक महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है। आप इसे भाग्य पे मत छोड़िएगा। आपको लगे कि भाग्य ही सब मुझे बना के दे जाएगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा भूल के भी नहीं करना है। आप इसे अपने भाग्य पे मत छोड़िएगा। अपने खुद के विकास और परिवार के कल्याण के लिए सही दिशा में, सही तरीके से कार्य करने की जरूरत है हम सबको। जी सर, और अगर ऐसा हम लोग कर पाएंगे कि लक्ष्य की दिशा में जब हम चल पड़े ना, जी, अगर हम लक्ष्य की दिशा में चल पड़े, तो लक्ष्य की दिशा से हटना इस सिस्टम के लिए जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अमंगलकारी होता है। तो जब ठान लिया और चल पड़े हैं और सीख रहे हैं और इतना सीख चुके हैं, जी तो सर, लक्ष्य की दिशा से हम लोग कभी भी भटकेंगे नहीं। एक कुछ भी आ जाए, कोई भी पेड़, जितने भी पेड़ आप देखते हैं ना, सारे पेड़, वह चाहे कितना भी मजबूत हो, फिर भी वह खराब फलों से नहीं बच पाता। कभी ना कभी खराब फल उसमें कोई ना कोई आ ही जाते हैं। तो आपको सर। भी ये बात सोचना है कि आपके टीम में भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा आदमी आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब यह तो नहीं है कि पूरा पेड़ ही खराब हो गया। इसका मतलब आप कभी मत समझिएगा कि जी, आपने एक गलत चुनाव कर लिया, आपका पूरा खराब हो गया। और बहुत ज्यादा समस्याएं अपने डिस्ट्रीब्यूटर में आती हैं कि उनको लगता है मुश्किल बहुत है, बहुत समस्याएं, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। जी, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, पहाड़ टूट पड़े ना, पहाड़ मुश्किलों का ऐसे लोग बोलते हैं, जी, कितनी भी कठिनाइयों से क्यों ना गुजरना पड़े, फिर भी जो सही है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जी सर, ध्यान रखना है, जो सही है, जो हमने ठान लिया है, जो हमने करने का सोच लिया है, उसे नहीं छोड़ेंगे। यकीन करिए, कुदरत आपका साथ देगा, बिल्कुल सर, सारे लोग आपका साथ देंगे जब आप डटे रहेंगे। तो इसमें हमें डट करके उसके साथ में चलना है। सबका जीवन, जिस दुनिया में जितने भी लोग हैं दोस्तों, सभी का जीवन किसी ना किसी मुश्किल दौर से हमेशा गुजरता रहता है। ऐसा नहीं है कि देखने में लगता है वो तो बहुत सही चल रहा है, वो बहुत अच्छा है, मैं ही ऐसे दौर में चल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका जीवन किसी न किसी मुश्किल दौर से हमेशा गुजरता ही रहता है, जी, लेकिन हम सबको इससे प्रभावित नहीं होना है, घबराना नहीं है, उसके प्रभाव में नहीं आ जाना है। हर मार्ग को जो आप देखते हैं ना, जो रास्ते बड़े-बड़े बनते हैं ना, जी, हर मार्ग को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। गिरती और उधक देखते हैं ना, मार्ग में बहुत जी सर, सारे होते हैं, फिर भी सफर तो तय होता ही रहता है ना। जी, तो लंबा सफर तय करने के लिए मार्ग को भी
ठोकरें खानी पड़ती है, तो इसलिए हमें घबराना नहीं है। तो लास्ट में बस हम इसी बातों से अपना विराम देंगे, क्योंकि समय खत्म होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 कि मिनट का कहीं टाइम रह गया। ऐसा न हो कि आपकी मूर्खता, आपका आलस, आपका असंगत का मतलब सही लोगों के साथ ना रहने के कारण आपके परिवार को कष्ट ना उठाना पड़ रहा हो। ऐसा कहीं ना करें कि आप अपनी मूर्खता के कारण, अपने आलस के कारण, अपने असंगत के कारण अपने परिवार को ही आपने कष्ट में डाल दिया। ऐसा नहीं करना हमें। जी सर। इस कार्य में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। जो काम आप कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हम लोग आए हैं, इसमें हमारा भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसमें किसी भी तरह का शक करने की आपको जरूरत नहीं है। बस अब आपको कार्य में अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हुए, गुरुजनों को याद करते हुए, अपनी ट्रेनिंग्स के टूल्स को ले करके बस आपको इसे पूर्णता की ओर चलना है। मतलब इसको पूरा करने की तरफ हमें चल पड़ना बाकी है। जी सर। बाकी सारी चीजें आपके पास है। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत आभार कि आप लोग इस तरह से बैठ करके एक-एक चीजों को रोज सीख रहे हैं, अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं। इससे अच्छा हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जी और सर। प्रेमकांत सर का जो आज ट्रेनिंग रहा वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ये कोई बड़ाई करने की बात नहीं है, ये सच है। ये आप सभी लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जी और बिल्कुल भविष्य सर। में हम लोग उम्मीद करेंगे कि सबसे कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहें और उसका लाभ लेते रहें। जय जी सर। हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट का टाइम रह चुका है। सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, नए लोगों को भी, और जो हमारे साथ लीडर बने हुए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू सीनियर्स लीडर्स एंड ऑल लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। थैंक यू। नेक्स्ट कल हम लोग फिर मिलेंगे 11 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। तैयार रहेगा आप सब लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल। जय हिंद, जय माय लाइफ।